Hey guys, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल फाड़ू प्रैक्टिस। ओके, सो आज के प्रैक्टिस सेशन में हम लोग एसएससी जेई, हम आपको पता है कि हम लोग एसएससी जेई मेंस यानी कन्वेंशनल सीरीज़ कर रहे हैं। ओके, सो इस सीरीज़ में जो अगला टॉपिक है वो हम 2008 की एसएससी जेई मेंस के PYQPs करेंगे। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑलराइट, सो लेट्स स्टार्ट फॉर 2008। 2008 में कौन कौन से इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग में क्वेश्चंस आए हुए हैं हम लोग उसे डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है और ये 12 मार्क्स का है। ओके, 12 मार्क्स का है। द क्वेश्चन इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। राइट, एक सेकेंड ना, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन फॉलोइंग। सो चलिए स्टार्ट करते हैं हम। चार टॉपिक दिए हुए, सब टॉपिक हैं सीवर, सीवरेज सिस्टम, ड्रेन एंड ट्रेंच ड्रेन। ठीक है, 12 मार्क्स का है और 4 हैं, यानी पर टॉपिक सब टॉपिक 3 मार्क्स। ओके, तो हमें हर को अच्छे से एक्सप्लेन करके लिखना है, तो हमारे 3-3 मार्क्स ऐड होते जाएंगे। ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद फर्स्ट पॉइंट। तो पहला पॉइंट क्या है? इट्स ऑल अबाउट सीवर। सीवर क्या होता है, चलिए देखते हैं। सीवर्स आर अंडरग्राउंड कंडुइट्स, यानी अंडरग्राउंड पाइप होते हैं, और फॉर कैरिंग ऑफ सीवेज फ्रॉम इट्स सोर्स अप टू ट्रीटमेंट यूनिट्स। समझ आ गया? सोर्स से ट्रीटमेंट यूनिट तक ले जाने के लिए जो पाइप होते हैं सीवेज को, वो होते हैं सीवर्स। दीज आर डिज़ाइन टू फ्लो अंडर ग्रेविटी। हो गया। चलिए अब सीवेज क्या होता है ये देखते हैं। सेकेंड पॉइंट, व्हाट इज सीवेज? सीवेज इज अ वाटर कैरिंग वेस्ट। ठीक, water carrying waste in solution or suspension that is intended to be removed from a community. It can be further classified as, सीवेज को क्लासीफाई कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट डोमेस्टिक सीवेज और दूसरा इंडस्ट्रियल सीवेज। तो डोमेस्टिक सीवेज क्या होता है? इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटिंग फ्रॉम यूरिनल्स, लैट्रिन्स, बाथरूम्स, किचन सिंक्स, वॉश बेसिन ऑफ रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग से जो हमारा हाउस होल्ड यानी घरेलू सीवेज होता है, वो होता है क्या? हमारा डोमेस्टिक सीवेज। ओके, नाउ द सेकेंड पॉइंट इज इंडस्ट्रियल सीवेज। तो इंडस्ट्रियल सीवेज क्या है? इट कंसिस्ट ऑफ लिक्विड वेस्ट ओरिजिनेटेड फ्रॉम इंडस्ट्रियल प्रोसेसेस ऑफ वेरियस इंडस्ट्रीज सच एज डाइंग इंडस्ट्री, पेपर मेकिंग इंडस्ट्री, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ओके, सो जो इंडस्ट्री से लिक्विड वेस्ट जनरेट होता है उसको हम इंडस्ट्रियल सीवेज कहते हैं, और जो किसी भी तरह की रेजिडेंशियल, कॉमर्शियल या इंस्टीट्यूशनल बिल्डिंग्स, रेजिडेंशियल यानी घर, कॉमर्शियल यानी होटल्स, इंस्टीट्यूशन जैसे स्कूल हो गया, हॉस्पिटल हो गया, यहाँ से जो डोमेस्टिक सीवेज जनरेट होता है उसको क्या बोलते हैं? डोमेस्टिक सीवेज। 2 पॉइंट्स हो गए। अब आपका थर्ड पॉइंट है सीवरेज सिस्टम। सो आइए देखते हैं व्हाट इज सीवरेज सिस्टम। इसका फर्स्ट पॉइंट है सीवरेज सिस्टम इज द एंटायर फैसिलिटी, ओके, consisting of system of sewers to carry liquid and solid sewage in order to collect, treat and finally dispose the sewage. Okay, दूसरा point, it begins from lateral set house which collects discharge from house and carry them to branch sewer. Okay, then branches or sub main lines receive waste from lateral and carry it to मेन्स। उसके बाद मेन क्या करता है? अ मेन सीवर ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक सीवर, ठीक है, या आउटफॉल सीवर विच कैरीज द डिस्चार्ज फ्रॉम लार्ज एरियाज टू ट्रीटमेंट प्लांट। ओके, सो ये देखिए इसका एक फिगर बनाया हुआ है। चलिए फिगर को समझ लेते हैं। फिगर क्या कहता है? ये हमारा मेन और ट्रंक सीवर है, ठीक है, ये एक लाइन गई है, ये लेटरल है, फिर ये ब्रांच सीवर है। तो ये घर से क्या होगा, या आपका जो भी बिल्डिंग है वहाँ से लेटरल से सीवेज आएगा और फिर ब्रांच सीवर में कनेक्ट होगा। ये ब्रांच सीवर जाके एक मेन सीवर या ट्रंक सीवर में कनेक्ट होंगे, ठीक है। और वैसे यहाँ से भी, यहाँ से कोई घर है, घर से क्या होगा? लेटरल निकल के आएगा, लेटरल से ब्रांच सीवर में जाएगा और ब्रांच सीवर किसको कनेक्ट करेगा? मेन सीवर लाइन को या ट्रंक सीवर को, ठीक है। और फिर ये लेकर जाएगा आउटफॉल सीवर में, और जो कि ट्रीटमेंट प्लांट तक हमारे कचरे को लेकर जाएगा। आउटफॉल सीवर्स आर डिज़ाइन टू रन फॉल, ठीक है। यहाँ पे क्या लिखा था? अ मेन सीवर ऑल्सो कॉल्ड ट्रंक सीवर और आउटफॉल, यानी मेन सीवर को भी ट्रंक सीवर भी कहते हैं और आउटफॉल सीवर भी कहते हैं। कैरीज द डिस्चार्ज फ्रॉम लार्ज एरियाज टू ट्रीटमेंट प्लांट। समझ में आ गया? ये हमारा रे डायग्राम है, ठीक है। अब चलो, अब फोर्थ जो टॉपिक था वो क्या था? ड्रेन एंड ट्रेंच ड्रेन क्या होता है? ओके,
सो देखो पहले ड्रेन क्या होता है, इट इज़ अ चैनल और पाइप कैरिंग सरप्लस लिक्विड स्पेशली वाटर और लिक्विड वेस्ट, ठीक है। ड्रेन क्या होता है, चैनल है या वो पाइप है विच कैरी सरप्लस लिक्विड, जो एक्स्ट्रा लिक्विड हमारे सीवेज में स्पेशली वाटर या लिक्विड वेस्ट, ओके। देन अब ट्रेंच ड्रेन क्या है, इट इज़ अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्लोर ड्रेन containing a dominant trough or channel shaped body used for the rapid evacuation of surface water, ठीक है। ट्रेंच ड्रेन क्या है ये समझ आ गया। चलिए तो ये क्वेश्चन हमारा 12 मार्क्स का था, थ्योरी क्वेश्चन था, जिसमें हमें सीवर क्या होता है, सीवेज क्या होता है, टाइप ऑफ सीवेज देखिए हमने, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल, और फिर उसके बाद हमने एक सेकेंड, हमने सीवरेज सिस्टम, देन ड्रेन क्या होता है, चैनल और पाइप कैरिंग सरप्लस लिक्विड, और फिर ट्रेंच ड्रेन क्या होता है ये देखा, ओके। सो अब दूसरा क्वेश्चन है जो ये 18 मार्क्स का क्वेश्चन है और ये क्वेश्चन डिज़ाइन का है, ठीक है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। सो गाइस ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिज़ाइन अ 15 × 10⁶ लीटर पर डे वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर एंड अज्यूम सूटेबल डिज़ाइन पैरामीटर्स, ठीक है। तो हमें वाटर सप्लाई कितनी दी हुई है, 15 ml दी है, मिलियन लीटर पर डे, assuming 5% of daily water required to be kept as wash water and each back washing period is 30 minute, ठीक है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन हमने अज्यूम करा है, ठीक है, ये हमें अजम्पशन लेना है। रेट ऑफ फिल्ट्रेशन क्या है, 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक। अब देखो सिंस rapid sand filter is designed to meet requirement of maximum daily demand plus back washing demand, right? So amount of water to be filtered per day, अब हम जानते हैं कि maximum daily demand कितना होता है, 1.8 into average daily demand, ठीक है ना। तो 1.8 into 15 ये वाला MLD, एक सेकेंड, हाँ हाँ या 1.8 into 15 into 1.05, क्यों, क्योंकि हमें 5% जो हमारा है, 5% जो हमारा डिमांड है उसका हमें यूज़ करना है बैक वॉशिंग के लिए, ऑल राइट। सो अब देखो तो यहाँ से कैलकुलेट किया, डिस्चार्ज कितना आ गया, ये मल्टीप्लाई करने पे 28.35 मिलियन लीटर पर डे, ठीक। दिस टोटल अमाउंट ऑफ वाटर्स टू बी फिल्टर्ड इन 24 माइनस 30/60, ये क्या है, 24 घंटे है हमारे पास, ठीक है। उसमें फ़िल्टर करना है, उसमें से बैक वॉशिंग का टाइम माइनस करना है, तो वो कितना है, आधा घंटा, ठीक है। तो इतने देर में हमें फ़िल्टर करना है। अब क्यों डिज़ाइन डिस्चार्ज कितना होगा यार, ठीक है ना। तो देखो डिज़ाइन डिस्चार्ज होगा हमारा कितना वाटर वो फिल्टर्ड पर डे अपॉन टाइम, ठीक है। तो देखो 28.35 × 10⁶ लीटर यानी MLD पर डे और 23.5 आवर पर डे, तो ये लीटर पर आवर में आ गया डिज़ाइन डिस्चार्ज, ठीक है। डिज़ाइन डिस्चार्ज कैलकुलेट हो गया। नाउ अब हमें क्या करना है, अब हमें प्लान एरिया कैलकुलेट करना है। तो प्लान एरिया क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन वेट फॉर अ व्हाइल, प्लान एरिया क्या होगा हमारा, प्लान एरिया क्या होगा, डिस्चार्ज अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, जो हमने क्या एज्यूम किया था 6000 लीटर पर आवर पर मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो प्लान एरिया क्या होगा, क्यू डिज़ाइन अपॉन रेट ऑफ फिल्ट्रेशन, ये कितना आया 201.063 मीटर स्क्वायर। एंड नंबर ऑफ ऑपरेशनल यूनिट्स क्या होंगे, n बराबर 1.22 रूट क्यू, ये फॉर्मूला में याद रखना है, वेर क्यू इज़ इन MLD, ठीक है। तो n क्या होगा हमारा 6.49, तो नियरली हम कितना ले लेंगे, 7 ले लेंगे, ठीक है ना। देखो नंबर ऑफ यूनिट्स निकालने का, ये ऑपरेशनल यूनिट का फॉर्मूला यही है, n इज इक्वल टू 1.22 अंडर रूट क्यू। तो क्यू हमारा कितना आया था गाइज, क्यू हमारा आया था 28.35, है ना MLD, तो ये आ गए 6.4, तो नियरली 7 यूनिट्स लेंगे ऑपरेशनल यूनिट, और एक यूनिट हम स्टैंड बाई लेते हैं, 1 यूनिट स्टैंड बाई, ठीक। तो साइज ऑफ 1 यूनिट कितना होगा, ये देखो, adopting 7 नंबर ऑफ ऑपरेशनल यूनिट्स, ठीक, एंड 1 यूनिट केप्ट एज स्टैंड बाई। तो साइज ऑफ 1 यूनिट क्या होगा, ये वाला जो एरिया कैलकुलेट करा था हमने, प्लान एरिया अपॉन नंबर ऑफ यूनिट्स यानी n 7, तो ये गया 28.72 मीटर स्क्वायर, ठीक है, 28.72 मीटर स्क्वायर आ गया। अब हमें उसकी लेंथ और ब्रेड्थ ये सब अलग अलग बतानी है, तो अज्यूम फिर ये चीज़ एक अज्यूम करनी है, अडॉप्ट करनी है, लेंथ इज इक्वल टू 1.25 टाइम्स ऑफ ब्रेड्थ, ठीक है। तो L इंटू बी
फिर यहाँ पे एल और बी की वैल्यू रख देंगे और इधर से कैलकुलेट करेंगे तो बी आ गया 4.7 या नियरली 4.8 मीटर ले लो, ठीक। और लेंथ कितनी होगी 5.99, तो नियरली 6 मीटर ले लो, ठीक। तो भाई लेंथ 6 मीटर, ब्रेड 4.8 मीटर, यहाँ तक हो गया, ठीक है। अब इसमें डिज़ाइन ऑफ मैनीफोल्ड और लेटरल करेंगे, तो क्या करेंगे, अज्यूम करेंगे कि स्पेसिंग बिटवीन लेटरल कितना है 0.3 मीटर, दो लेटरल के बीच का स्पेसिंग 0.3 मीटर है। तो नंबर ऑफ लेटरल्स क्या होगा, लेंथ कितनी है अपॉन स्पेसिंग ऑफ लेटरल प्लस 1 इंटू 2, ठीक। ये फॉर्मूला नोट कर लेना, ठीक है ना। तो इस तरह कैलकुलेट करेंगे तो कितने लेटरल्स आ गए 42, ठीक है। अज्यूमिंग टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन ऑन ऑल लेटरल्स टेकन टुगेदर इज 0.3% ऑफ फिल्टर एरिया। तो 0.3% ऑफ फिल्टर एरिया, ये फिल्टर एरिया था, कितना आ गया, इतना मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो एरिया ऑफ परफोरेशन ऑन वन लेटरल कितना है, टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन है ना टेकन टुगेदर अपॉन नंबर ऑफ लेटरल्स, ठीक। तो ये आ गया एरिया ऑफ परफोरेशंस ऑन वन लेटरल, यानी एक लेटरल पे कितने परफोरेशंस है उसका एरिया ये आ गया। अज्यूम कर लेते हैं हम कि हमारे पास 12 mm परफोरेशन है, परफोरेशन का साइज कितना है 12 mm ले लेते हैं। नाउ फिर अज्यूम करेंगे एरिया ऑफ वन लेटरल इज इक्वल टू 2 टाइम्स क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ परफोरेशन ऑन इन इट, ठीक। तो 2 टाइम्स एरिया ऑफ परफोरेशन ऑन इट, ये आ गया। तो एरिया ऑफ लेटरल क्या होगा π/4 इंटू फाइल, यानी डायमीटर ऑफ लेटरल का स्क्वायर बराबर दिस। तो यहाँ से डायमीटर ऑफ लेटरल कितना आया गाइस, डायमीटर ऑफ लेटरल आया 0.07 मीटर, यानी 7 सेंटीमीटर, ओके। नाउ अज्यूमिंग क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ मैनीफोल्ड बराबर 2 इंटू क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ लेटरल ड्रेन। तो लेटरल ड्रेन का एरिया निकाल लो भाई, 2 इंटू 42 लेटरल्स है π/4 इंटू एल स्क्वायर, और ये यहाँ से फाइम की वैल्यू यानी डाया ऑफ मैनीफोल्ड कितना आ गया 0.64 मीटर के लगभग आ गया, ठीक है। अब हमें बोला है प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ लेटरल कितनी है, तो ब्रेड्थ माइनस ये वाला चीज़, ये क्या था डाया ऑफ मैनीफोल्ड अपॉन 2 ना। प्रोजेक्टेड लेंथ ऑफ लेटरल कितनी है 2.08 मीटर। ना एरिया ऑफ वन परफोरेशन कितना होगा, परफोरेशन 12 mm की हमने अज्यूम की थी, एरिया वन परफोरेशन π/4 d स्क्वायर, ये आ गया 1.131 इंटू 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर, ठीक। नाउ एरिया ऑफ नहीं सॉरी नंबर ऑफ परफोरेशन ऑन वन लेटरल क्या होगा, देखो टोटल एरिया ऑफ परफोरेशन ऑन वन लेटरल अपॉन एरिया ऑफ वन परफोरेशन, समझना मेरी बात को, ठीक है। और डिवाइड किया तो ये नियरली इक्वल टू 20 आ गया, ये क्या हो गया नंबर ऑफ परफोरेशन ऑन वन लेटरल, ओके। फॉर 20 परफोरेशंस लेंथ ऑफ लेटरल पाइप शुड बी, देखो अभी देखो क्या बोल रहे हैं, फॉर 20 परफोरेशंस लेंथ ऑफ लेटरल पाइप शुड बी ग्रेटर दैन 10 इंटू 0.2 यानी 2 मीटर। The projected length itself is greater than 2 meter, hence the inclined length will be greater than even the projected length. Hence the holes can be easily accommodated in lateral. अब चेक लगाओ, lateral length upon dia of lateral, lateral की लेंथ कितनी होगी width माइनस dia of manifold upon dia of lateral, ये कितना आया 29.71 which is less than 60, तो it is okay, right। ये हमारा चेक है, ठीक, समझ आया। तो गाइस दो ही क्वेश्चन थे जो 2008 में एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग से आए थे, जिसमें पहला वाला थियोरी था राइट शॉर्ट नोट्स ऑन, और दूसरा वाला था डिज़ाइन ऑफ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट विद रैपिड ग्रेविटी सैंड फिल्टर, ठीक है, और सुटेबल डिज़ाइन पैरामीटर्स हमें अज्यूम करने थे। आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ये थोड़ा वाला पीछे सेकेंड वाला क्वेश्चन थोड़ा ट्रिकी था, इसके आपके अजम्पशंस आप एक बार याद कर लोगे और कुछ क्वेश्चन सिमिलर प्रैक्टिस कर लोगे तो आपको ये हमेशा याद रहेगा। और आई होप गाइज आपको ये बहुत अच्छे से समझ आया हो, और अगर समझ आया हो तो प्लीज़ काइंडली डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। यार हमें सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है, और ऐसे ही डेली प्रैक्टिस करते रहिए, हमारे साथ बने रहिए एंड एज द एग्ज़ाम, राइट। मीनवाइल स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर।